Good morning everyone, myself Shipra Bhojak. Today I am going to explain a topic of class 12th chemistry, that is crystal field theory, with the help of a story. So let us go with the story. The story title is The Splitting Story from Happy Iron to Crystal Chaos. There was an old man living happily in his 5 BHK house. These 5 जो रूम्स हैं they are depicting the d orbitals. Okay, once day ये सोचता है कि हम हमारे घर को रेनोवेट करें, जैसा हम सब सोचते हैं भाई पुराना घर हो गया उसको रेनोवेट करें. सडनली 6 मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट उसको नहीं पता होता है कि वो 6 मॉन्स्टर्स उसके ऊपर कहाँ से अटैक कर रहे हैं. तो बट वो पक्का ब्रेव आदमी होता है, वो भागता नहीं, और वो भागने के बजाय सबसे पहले एक कमरे में जाता है और उस कमरे का नाम होता है dx² - y². वहाँ जा कर के वो देखता है कि 6 में से जो 4 मॉन्स्टर्स हैं वो +x -x +y और -y पर उसका बड़ी बेसब्री से एक हाथ लगा करके और इंतज़ार कर रहे हैं. तो वहाँ जाके उसको एक फ़ायदा ये होता है कि 6 में से 4 मॉन्स्टर यहाँ कमरे में हैं, उसको पता चल जाता है. और लेकिन आप देख सकते हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता है. क्यों? क्योंकि 1 का मुकाबला 4 से भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है. देन फिर वो dz² में जाता है इस कमरे में. वहाँ जा कर के वो देखता है कि 6 में से जो 2 मॉन्स्टर बचे थे वो +z एक्सिस पर और -z एक्सिस पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह. फिर वो देखता है बाकी 3 कमरों का जायज़ा लेता है. वहाँ जाकर के वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो जो होते हैं उन 3 कमरे में वो बड़ी आसानी से एक्सिस के बीच में रह करके और उन 6 मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकता है. तो वहाँ वो काम और कंपोज रहता है. इस तरह वो कंक्लूजन निकालता है कि मुझे इन 6 मॉन्स्टर्स ने इस तरह से ऑक्टाहेड्रली सराउंड किया हुआ है कि ये जो 6 मॉन्स्टर्स हैं वो ऑक्टाहेड्रन के 6 वर्टिसेस के ऊपर बैठे हुए हैं. तो इन फ्यूचर में भी अगर ऐसे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया तो वो घर का ब्लूप्रिंट जो बनाता है कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए वो कुछ इस तरह से बनाता है, जिसमें वो देखता है कि जो 3 कमरे हैं जहां वो काम और कंपोज था उसको वो ग्राउंड फ्लोर पे रखता है, और जिन कमरों में डायरेक्ट फेस ऑफ था उनको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रखता है. इस तरह का ब्लूप्रिंट बना करके और वो कॉन्ट्रैक्टर को देता है. तो इस तरह से हमारी स्टोरी फिनिश होती है. देन हम क्लास 12th के इस टॉपिक को समझाते हैं. ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो लिगेंड्स कहलाते हैं हमारी केमिस्ट्री की भाषा में. जब कोई लिगेंड्स मेटल को अप्रोच नहीं करता तो पांचों की एनर्जी सेम होती है. जब लिगेंड्स को अप्रोच करते हैं तो क्योंकि डर के मारे पांचों में उसके एनर्जी लेवल यानी पांचों का रिपल्शन जो होता है वो बढ़ जाता है सेम, और पांचों का एनर्जी बढ़ जाता है. जब फाइनली लिगेंड्स इस तरह से ऑक्टाहेड्रन के वर्टिसेस पर आकर के बैठ जाते हैं तो आपने देखा कि 3 कमरे जो हैं जिनमें वो कंफर्टेबल था उनकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है एवरेज एनर्जी से, और बाकी 2 जहां डायरेक्ट फेस ऑफ था ये वाले जो पर्पल वाला dx² y² और dz² वाला है उसमें डायरेक्ट फेस ऑफ होने के कारण यानी डायरेक्ट रिपल्शन फेस करने के कारण उसका एनर्जी बढ़ जाता है. तो ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उसकी 3+2 में स्प्लिटिंग हो जाती है व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच देम इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. थैंक यू वेरी मच.